एक आसान सा सवाल, अगर मैं आपसे कहूं कि आप फिट और हेल्दी रहना पसंद करेंगे या अनफिट और अनहेल्दी, तो आप कहेंगे कि अरे रूबी, ये कैसा सवाल हुआ। नेचुरली कि हम फिट और हेल्दी ही रहना पसंद करेंगे, इवन इतनी मेहनत कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। तो फिर आप ये भी बता दीजिए कि फिट रहने के लिए मेहनत में आप क्या क्या करना चाहेंगे। हेल्दी डाइट, हैप्पी माइंड और फिजिकल एक्टिविटी, है ना। अब एक आखिरी सवाल कि आप इस हेल्दी लाइफस्टाइल की शुरुआत करते टाइम टफ और कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज को अपनाना चाहेंगे या फिर किसी बहुत ही आसान फिजिकल एक्टिविटी से शुरुआत करना चाहेंगे। अब फिर से आप यही कहेंगे, नेचुरली हम आसान फिजिकल एक्टिविटी से ही शुरू करेंगे अगर उसके फायदे हो तो। अब उलझन ये है कि अगर सब आसान और इफेक्टिव फिजिकल एक्टिविटी से ही अपने फिटनेस रूटीन को शुरू करना चाहते हैं, तो फिर वॉकिंग इतनी अंडररेटेड क्यों है? क्यों ज्यादातर लोग वॉक करने को एक अच्छी फिजिकल एक्टिविटी नहीं समझते? शायद इसलिए क्योंकि ये बहुत आसान है और हमें तो टफ चीजें पसंद आती है ना। एनीवेज, आप ये तो जानते ही है ना कि फिजिकल एक्टिविटी हेल्दी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है और आज की हमारी लाइफस्टाइल में फिजिकल एक्टिविटी का रेशो ना के बराबर है। तो फिर हेल्दी कैसे रहा जाए? इसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेस हुआ करती हैं जिन्हें फिट रहने के लिए लोग अपनाते भी हैं, जिम भी जाते हैं, लेकिन हर उम्र के लोगों के लिए सबसे आसान और इफेक्टिव फिजिकल एक्टिविटी वॉकिंग ही है। ये जानकर के भी सब अनजान बन जाते हैं। शायद आपको पता नहीं है कि वॉकिंग यानी टहलना, पैदल चलना एक एक्सीलेंट एरोबिक एक्सरसाइज है जो बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देती है। इसे शुरू करने के लिए कोई खर्चा भी नहीं करना पड़ता और बॉडी को ज्यादा स्ट्रेस में भी नहीं डालना पड़ता। लेकिन हाँ, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। एक दिन किया 10 दिन की छुट्टी, ना, ऐसा नहीं चलेगा। बल्कि ये तो एंजाइटी और स्ट्रेस को दूर भगाने में भी हमेशा से इफेक्टिव रही है। तभी तो मूड अपसेट होने पर अक्सर हम एक वॉक पर चले जाते हैं और जब लौटते हैं तो हमारा मूड फ्रेश हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। तो ऐसा क्या मैजिक है इस वॉकिंग में? यही हम जानेंगे आज के इस वीडियो में, ताकि आप वॉकिंग की इम्पोर्टेंस और बेनिफिट्स को जान पाए और जल्दी से जल्दी अगले ही दिन से अपनी फैमिली, दोस्तों के साथ या फिर अकेले ही वॉक पर निकल जाए और इसे अपने हेल्दी रूटीन का हिस्सा बना ले, ताकि आपका मूड भी अच्छा रहे और बॉडी भी हेल्दी बनी रहे। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप वॉकिंग करने का अपना इरादा पक्का बना सके। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि वॉकिंग से हमें कितने सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। नंबर 1, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है वॉकिंग। फिट रहने के लिए बॉडी का फ्लेक्सिबल होना भी जरूरी है और वॉकिंग की हैबिट बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। बढ़ती उम्र के साथ बॉडी में स्टिफनेस आने लगती है, मूवमेंट कम होने लगते हैं और जॉइंट्स भी पेन करने लगते हैं। लेकिन लगातार वॉक से मोशन इंप्रूव होता है और जॉइंट्स फ्लेक्सिबल होते हैं, जिससे चलने में आने वाली तकलीफ कम होने लगती है। अर्थराइटिस यानी गठिया की प्रॉब्लम फेस करने वाले लोग भी अगर वॉक करते हैं तो उन्हें पेन में काफी रिलीफ मिलने लगता है। बॉडी में आने वाली ये फ्लेक्सिबिलिटी डेली रूटीन को भी काफी आसान और आरामदायक बनाती है। नंबर 2 पर है मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करती है वॉक। वॉक केवल बॉडी को ही बेनिफिट नहीं देती बल्कि माइंड को भी रिलैक्स करती है। ये इतनी इफेक्टिव होती है कि अगर 45 मिनट के वर्कआउट की जगह 10 मिनट की वॉक की जाए तो एंजाइटी और डिप्रेशन को कम किया जा सकता है। तो देखा आपने, वॉक करने से माइंड कितना रिलैक्स हो जाता है। नंबर 3 पर है वेट को बढ़ने से रोकती है वॉकिंग। बैठे बैठे दिन भर ऑफिस में काम करते हुए या फिर सोफे पर बैठकर दिन भर चिप्स खाते हुए कब वजन बढ़ने लगता है पता ही नहीं चलता और इसके साथ चुपचाप जो हेल्थ इश्यूज आते चले जाते हैं उनका तो कहना ही क्या। तो ऐसे में अगर थोड़ी सी सेल्फ अवेयरनेस रखकर वॉक शुरू की जाए तो इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है। 30 मिनट की वॉक से कैलोरीज आसानी से बर्न की जा सकती हैं, बढ़े हुए वजन को बैलेंस किया जा सकता है और इसके साथ ईटिंग हैबिट्स में भी सुधार होते हुए देखा जा सकता है। नंबर 4 पर है मसल्स और बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है वॉक। वॉकिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जो बोन लॉस को कम करने में मदद करती है और बोन स्ट्रेंथ को बनाए रखती है, क्योंकि वॉकिंग एक वेट बेयरिंग एक्सरसाइज है जो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करने के लिए फोर्स करती है, जिससे मसल्स बिल्ड होने के साथ बोन्स की स्ट्रेंथ भी मेंटेन रहती है। और साइंटिस्ट ने तो ये भी पाया है कि वॉक नहीं करने वालों के कंपैरिजन में वॉक करने वाले लोगों की बोन डेंसिटी हाई होती है और हाई बोन डेंसिटी ही बॉडी को सपोर्ट और स्ट्रेंथ दे सकती है। नंबर 5 पर है दिल की सेहत को दुरुस्त रखती है वॉकिंग। वॉकिंग जैसी कार्डियो एक्सरसाइज कार्डियक रिस्क फैक्टर्स जैसे कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्ट्रेस, इन्फ्लेमेशन, ओबेसिटी और मेंटल स्ट्रेस को कम कर सकती है। इसलिए अपने हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए वॉक जरूर करनी चाहिए। नंबर 6 पर है मूड को बेहतर बनाती है वॉक।
अक्सर हम मूड ऑफ की शिकायत किया करते हैं, मेरा मूड खराब है, और इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलने पर या तो गुस्सा हो जाते हैं, चिड़चिड़े से हो जाते हैं, या फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो हम करते ही हैं, अनहेल्दी फूड खाना शुरू कर देते हैं और फिर कहते हैं कि मैं बड़ी इमोशनल हो रही थी और बस मैंने खा लिया। बार बार मूड स्विंग होना अच्छी बात नहीं है। ऐसे में से रेगुलर वॉक से बेहतर बनाया जा सकता है। बिल्कुल, आप चाहे तो आजमा कर देख लीजिए, और जब कभी मूड अपसेट या स्ट्रेस्ड हो जाए तो एक रिफ्रेशिंग वॉक पर चले जाइए। इससे आपको बहुत हल्का और रिफ्रेशिंग फील होगा, यानी आपका मूड अच्छा हो जाएगा। सोचिए, एक दिन की वॉक इतनी इफेक्टिव है तो डेली वॉक करने से मूड कितना अच्छा रहने लगेगा। नंबर 7 पर है डाइजेशन को बेहतर बनाती है वॉकिंग। खाने के बाद अक्सर टीवी देखना या फिर सो जाना एक अनहेल्दी हैबिट होती है। इसके बजाय आप वॉक कीजिए, और डिनर के बाद थोड़ी देर आप अगर वॉक करेंगे तो खाने का डाइजेशन बहुत अच्छी तरह हो पाएगा। इससे बॉडी न्यूट्रिएंट्स को आसानी से एब्जॉर्ब भी कर पाएगी और खाना डाइजेस्टिव सिस्टम में तेजी से मूव भी कर पाएगा, जिससे डाइजेशन जल्दी और आसानी से हो जाएगा। और जब डाइजेशन अच्छे से हो जाएगा तो इस वॉक के बाद नींद भी बहुत अच्छी आएगी, जो अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 8 पर है क्रिएटिव थिंकिंग को बूस्ट करती है वॉकिंग। अक्सर काम की टेंशन में हम सीट से चिपक कर बैठना पसंद करते हैं और बीच में उठ करके वॉक करने को डिस्टरबेंस समझते हैं। लेकिन नई रिसर्च बताती है कि वॉकिंग चाहे इंडोर्स में की जाए या आउटडोर्स में, ये कॉग्निटिव एबिलिटीज को प्रोटेक्ट करती है, यानी सोचने, समझने, याद रखने और रीजनिंग की एबिलिटी को इम्प्रूव करती है, जिससे क्रिएटिव थिंकिंग बूस्ट होती है। इसलिए जब कोई अच्छा आइडिया ना आ रहा हो तो अपनी सीट से उठकर थोड़ी वॉक जरूर कीजिए। वैसे अगर आप डेली वॉक करते होंगे तो भी आपकी क्रिएटिव थिंकिंग काफी बेहतर होगी। नंबर 9 पर है डायबिटीज का रिस्क कम होता है वॉक से। आजकल डायबिटीज के पेशेंट्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि ये कोई बीमारी लगती ही नहीं है। इसे सब नॉर्मल समझने लगे हैं, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है। इसके हार्मफुल इफेक्ट से बचने के लिए ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट किया जाना जरूरी है, और वॉकिंग इसमें हेल्प करती है, क्योंकि ये इंसुलिन को ज्यादा बेहतर तरीके से यूज करने में बॉडी की मदद करती है। तो देखा आपने कैसे टहलना यानी वॉक करना आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकता है, आपके बॉडी पेन्स को कम कर सकता है, बॉडी को फ्लेक्सिबल बना सकता है, इन्फ्लेमेशन कम कर सकता है, अच्छी नींद दिला सकता है, स्ट्रेस से बचाता है, दिल का भी अच्छी तरीके से ख्याल रख सकता है, यानी आपकी लाइफ की क्वालिटी वॉक करने से इम्प्रूव हो सकती है। तो हुई ना ये एकदम इफेक्टिव और आसान एक्सरसाइज, जिसे हर उम्र में किया जा सकता है, सुबह भी और शाम भी। तो फिर आपको भी इसकी शुरुआत करने में देर नहीं करनी चाहिए। और अगर आप रोज वॉक करते हैं तो आप पहले से ही अपनी हेल्थ का बेहतर तरीके से ध्यान रख रहे हैं। इसके लिए आपकी तारीफ करना तो बनता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। बस अब इतना और जान लीजिए कि वॉक करने की शुरुआत में ही हाई गोल्स को सेट ना करें। अपनी बॉडी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बस शुरुआत कीजिए, 10 मिनट या 30 मिनट, या बेहतर जानते हैं। और हर दिन 1000 स्टेप्स अपनी वॉक में ऐड करके आप अपनी हेल्थ और लॉन्जेविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसलिए बस शुरू कीजिए और उसमें हर दिन थोड़े और कदम जोड़कर आगे बढ़ते रहिए। आप अपनी हेल्थ और एज के अकॉर्डिंग अपने लिए वॉकिंग की ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं, और जरूरत पड़े तो अपने डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट करके भी आप वॉक शुरू कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको वॉक करने के लिए इंस्पायर कर पाया हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपना ढेर सारा प्यार हमारी पूरी टीम के लिए शेयर कीजिए, क्योंकि आपका ये प्यार हमें इंस्पायर करता है ऐसे वीडियोस, ऐसी जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए। लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो प्लीज इसको तो शेयर करना बनता ही है, एकदम अभी की अभी, हैंड टू हैंड। तो मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए एक वो लाइन, सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने, इतने टाइम से देख रहे हैं चैनल, तो कर लीजिए भाई, इसमें क्या देर। और हाँ, वो बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको पता चले कि कौन सा वीडियो आया है, कौन सी जानकारी आई है। तो रूबी आपसे मिलेगी जल्दी ही, तब तक के लिए क्विक सपोर्ट के साथ जुड़े रहिए, अपडेट रहिए, ग्रो करते रहिए। धन्यवाद।